कर दी है। कहा कि अंदरूनी और बैरूनी प्रोपेगंडों के बावजूद फौज मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, DGISPR की जानिब से बयान दिया गया है कि पाक फौज ने मुल्क में मार्शल लॉ की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेंगे, उसके बाद आप तज्जिया दीजिएगा। दुश्मनों की पूरी कोशिशों के बावजूद आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर के अंदर मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। उसको तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। ना तो किसी ने रिजाइन किया है और ना ही किसी ने कोई भी ऑर्डर डिसोबे किया है। आई वांट टू से वेरी क्लियरली दैट जनरल आसिम मुनीर और उनके नीचे आर्मी की सीनियर लीडरशिप दिलोजान से जमहूरियत की सपोर्ट करती है और करती रहेगी। मार्शल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आई थिंक मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लियरली मैं ये बता रहा हूँ कि आर्मी की सीनियर लीडरशिप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जमहूरियत से मुकम्मल यकीन रखते हैं और मार्शल का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। गुफ्तगू आपने सुनी शादाब रियाज साहब, बयान दिया गया है और वाज़े तौर पर DGISPR की जानिब से ये कहा गया है कि अंदरूनी और बैरूनी प्रोपेगंडों के बावजूद फ़ौज मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अभी जो बयान में सामने आया है DGISPR का, देखे मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, मुआशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल, तो ऐसे मौके पे अफवाहें जो है वो जाहिर है जन्म लेती हैं और फिर वो इस वक्त पाकिस्तान भी अफवाहों की फैक्ट्री बना हुआ है। और सुबह से बल्कि कल से जो है ये मामला चल रहे हैं। कभी कहा जाता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है, फिर कभी कहा जाता है कि माशाल्लाह लग रहा है, माशाल्लाह के सवालात किए जाते हैं और कहा जा रहा है कि इस लेवल तक काम पहुंच गया है कि इस को जो है वो बेहतर करने के लिए माशाल्लाह लगाया जाएगा। लेकिन आज जो DGISPR की जानिब से बयान सामने आया है, इसने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी हैं। एक तो सबसे पहली बात कि फौज में कोई किसी किस्म का इख्तलाफ राय नहीं है। तमाम फौज जो है वो आर्मी चीफ की क़यादत में जो है मुत्तहिद है। ये उनके बयान में बात आई है सामने। देखिए, हमारा अनफॉर्चुनेटली जो वाकयात हुए हैं उसमें हमारा दुश्मन, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो भी हमारा मजाक उड़ा रहा है और हमारे बयानात को इस तरह की चीज़ों को वो मजाक के तौर पे यूज़ कर रहा है। हमारे अपने अंदर इस तरह की चीज़ें वो कर रहा है। तो ये बड़ा वक्त बर वक्त बयान है उनका। और ये सिर्फ बयान नहीं है। देखिए, DGISPR कोई एक ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसने कोई बात कर दी और कोई वैल्यू नहीं है। ISPR के DG जब कोई बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बात होती है और वो तमाम लोगों के एतमाद में लेने के बाद एक प्रॉपर तरीके से बात की जाती है। तो दोनों चीज़ें उन्होंने क्लियर की है। आप सुबह से भी आप देखें मीडिया पे कुछ नाम गर्दिश कर रहे थे कि जी ये ग्रुप अब अलग है, ये ग्रुप अलग है, इस तरह की चीज़ें। तो मेरे ख्याल में तो ये इस बयान के बाद कम से कम मार्शल लॉ की और अफवाहें भी और जर्नल्स के अंदर जो है वो आर्मी की सीनियर लीडरशिप के अंदर कोई इख्तलाफ राय है, इस हवाले से भी जो है तमाम बातें और अफवाहें जो है दम तोड़ जानी चाहिए। अब इसको मजीद नहीं लेके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, इसको मज़ीद आगे लेकर नहीं चलना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा शादाब रियाज साहब, असल सवाल उन लोगों पर उठता है कि जो इस तरह की बातें या इस तरह का प्रोपेगेंडा या इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, इनको ज़द-ओ-कोब भी करना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस मुताल्लिक़? देखिए, मेरे ख्याल में तो अब जो हालात पैदा हो गए हैं इस तरह के और जो मामलात आज सुबह से चलते रहे, कल शाम से चलते रहे, तो मेरे ख्याल में तो जो लोग कम से कम इस कोर कमांडर हाउस या ये जो GHQ ये हमलों में और आगे लगाने में मसरूफ पाए गए हैं, या जो इस तरह की अफवाहें जो अपनी ही फौज को ख़राब करने की कोशिश करती हैं, इख्तिलाफ राय पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इनके खिलाफ तो मेरे ख्याल में आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट मार्शल को इस तरह की चीज़ निकलनी चाहिए कि इन लोगों का कोर्ट मार्शल किया जाए ताकि इनको प्रॉपर और किरदार वाकई सजा मिल जाए। अब देखें आप, जो नाखुशगवार वाकयात उन्होंने बेशुमार लोग हैं जिनकी फुटेजेस क्लियर हैं, वो देजा दलेरी के साथ जो है वो अपनी सेल्फियां बना रहे हैं और दरवाजे तोड़ रहे हैं। तो इस तरह के लोग अगर बाद में 10 दिन बाद, 5 दिन बाद किसी वजह से बेल लेके बाहर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में तो वो माशरे के लिए नासूर होंगे। जी बिल्कुल शादाब रियाज, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि इस तरह के लोग के जिस तरह वीडियोस अपलोड की जाती रहीं और ऐसे बताया गया कि शायद अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं
बल्कि दुश्मन मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्होंने कोई बड़ा महाज फतह किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, देखे ना वो जैसे सेल्फियां बना रहे थे और वो उन्होंने मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं या उसके ऊपर सर के ऊपर वो झंडे बांधे हुए हैं पीटीआई के, और नारेबाजी कर रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये चीजें जो है, ये तो मैं तो नहीं तवक्को करता कि कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इस तरह के काम करते हो। जहाँ पर लूटमार की जा रही है, बदखे मोर जो चीज हाथ में आई है उठा के ले गए हैं। स्टोर्स के ऊपर इसी तरीके से जब उन्होंने हल्ला बोला तो वहां से भी सामान उठा के, हैवी सामान जो है वो उठा के किसी के हाथ में जो भी आया। तो ये सियासी कारकुन तो नहीं करते। इससे पहले भी देखें इस तरह की जो है माहौल तो बना है, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, आग लगी उस वक्त भी रोड्स के ऊपर, लेकिन कहीं पे भी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और फिर आपको याद होगा कि फौरी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने आके कह दिया कि जी पाकिस्तान कपे, और तमाम चीजें जो है वो कंट्रोल में हो गई। अब खान साहब भी बाहर आए थे तो मेरे ख्याल में इन्हें जेल से ही कह देना, सॉरी कोर्ट के दरवाजे से ही कह देना चाहिए था पाकिस्तान गपे, ताकि मामलात उनके वर्कर्स को भी क्लियर हो जाए। क्योंकि सियासी वर्कर जो है इसकी क़यादत जो है वो इसकी जो तरबियत है, सियासी तरबियत, वो उसके लीडर्स करते हैं। जाहिर है वो तो एक मॉब है, मॉब की सूरत में आके खड़े हो जाते हैं, और उनकी तरबियत किसने करनी होती है, वो सियासी लीडर ने मदद करनी होती है। क्योंकि उस वक्त ये चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि जो सियासी लीडर अच्छा कहे बुरा कहे, जो भी समझाएगा, जो उनके दिमाग में डालेगा, वो वर्कर्स के दिमाग में आएगा। और पीटीआई के तो आपको पता है वैसे भी यंग जनरेशन ज्यादा है, जिन्होंने अभी जिंदगी के अंदर मसाइल नहीं देखे, इस तरह की चीजें, उनको तो फिर जो लीडरशिप कहेगी वो उस तरफ चल पड़ेंगे। तो उनकी तरबियत की जरूरत है मेरे ख्याल में, कि वो बुरे नहीं है, लेकिन उनके साथ हुआ बुरा है कि वो गलत तरबियत की गई है उनकी, कि गिराओ, जलाओ, आग लगा दो। शेख रशीद साहब वो जो पिंडी में बैठे हुए हैं, वो पता नहीं वो तो भी किधर है आजकल, तो गायब हुए हुए हैं, लेकिन वो आप उनकी देखे ना वीडियोस निकाल के, लगा दो, आग लगा दो, जला दो। वो इस तरह की जब आप तरबियत करेंगे वर्कर की, तो फिर जाहिर है फिर वो आगे लगाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा शादाब साहब, पॉलिटिकल लीडरशिप के मुतालिक आपने बात की, ये बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप हो या लीडरशिप पीडीएम की हो, तमाम जमातों को इसके मुतालिक मेरे ख़्याल में बात करनी चाहिए अवाम से, तमाम लोगों से, कि वो अपने पॉलिटिकल जो भी मामलात हैं उनको एक साइड पर रखें, जिसको भी सपोर्ट करते हैं ज़रूर करें, लेकिन इस तरह के मामलात में अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मैं जैन यही तो बात कर रहा हूँ कि देखिए ये कौन समझाएगा। मैं आपको एक लीडर ही जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के बड़े खौफनाक किस्म के इत्तेहादी और बड़े कजन है इमरान खान साहब के, शेख रशीद साहब, उन्हीं की बात तो आपको बता रहा हूँ ना, कि वो जो आपको भी याद होगा, गिराओ, जलाओ, आग लगा दो। मतलब ये तरबियत ही है ना, सियासतदान को लोग अपना आइडियल मान के चलते हैं। अब इमरान खान साहब के साथ भी जो लोग मुंसलिक हैं, मेरे ख्याल में उसमें से 70-80% ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि इमरान खान साहब का नजरिया क्या है, उनको पता ही नहीं होगा कि इमरान खान साहब का जो मंशूर क्या है, वो पार्टी का मंशूर क्या है, लेकिन वो सिर्फ और इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, और उनकी मोहब्बत में जो है वो अंधे हुए हैं, और वो बिल्कुल इस चीज पे लगे हैं कि जो खान साहब कहेंगे वो दुरुस्त है। अब उनको इस स्टेज के ऊपर जो खान साहब तरबियत देंगे, अगर अच्छे की तरबियत देंगे तो बड़े बेहतरीन और बड़े अच्छे मतलब वो शहरी बन के उभरेंगे। लेकिन अगर उनको तरबियत में ये कहा जाएगा कि नहीं एहतजाज करना है, लाजमी करना है, और खुदा न खास्ता इसी किस्म का एहतजाज करना है, तोड़ फोड़ वाला एहतजाज करना है, तो वो तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, वो तो फिर ज़ाहिर है गलत ही बनेंगे। तो फिर उनको तो अल्टीमेटली फिर स्टेट जो है वो अपने तरीके से निपटती है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद थे और यही बात वो कर रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि पॉलिटिकल लीडरशिप का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ होगा इस मौके के ऊपर, कि अपने कारकुनान को समझाएं कि इस तरह की बातें भी ना करें और इस तरह के मामलात से गुरेज करें। ये थी क्या ताज़ा तरीन।